आप सभी के बीच फिर से मैं उपस्थित हूँ कुछ नए टॉपिक को लेके। चूँकि ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ जो लिखा हुआ है सीटेट 2021, इसका मतलब ये नहीं कि ये बस सीटेट में पूछता है। ये ऐसा टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। इस टॉपिक को शायद आप बचपन में भी पढ़े होंगे नहीं बल्कि पढ़े हैं, लेकिन मैंने इस टॉपिक को इसलिए लेकर आया है चूँकि ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी जीडी में तो 2 नंबर तो फिक्स से आएंगे या 1 नंबर, एमटीएस में भी आ सकते हैं सभी एग्ज़ाम में, ठीक है। और एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी सभी में पूछे जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको अभी सीटेट का बैच चल रहा है, तो उसी के लिए आप लोग को मैंने बताया भी है कि आपके घर में कोई माताएं बहनें होंगे जो कोचिंग नहीं कर पाती है या नहीं जा पाती है, सुविधा नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अवश्य दिखाइएगा। यहाँ से सीटेट में कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे, चलिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ क्या, स्थानीय मान व जातीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या हुआ, पहले आप एग्जाम्पल से जानिए। मान लीजिए मैंने आपको दिया 531 दिया, ये कोई संख्या है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई बोलेगा 5 का स्थानीय मान बताइए, 5 का, तो 5 का स्थानीय मान जैसे ही हम बोलेंगे निकालिए 5 का, तो पहले ये देखिए कौन से स्थान पे है। तो पहले आप 1 2 3 5 है तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। स्थानीय मान जैसे ही बोलेगा तो इसके बाद जिसका निकालने के लिए बोला उसको ऐसे ही लिख देंगे ज्यों का त्यों। और इसके बाद देखना है, इसके बाद उस संख्या के बाद देखना है कितना संख्या है, 1 2, तो 2 जीरो डाल दीजिए, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 500, ठीक है। यानी उसका कौन सा स्थान है उस संख्या में, उस 5 का कौन सा स्थान है, तो सैकड़ा का स्थान है 500। और फिर इसी में आपको बोलेगा, ये हो गया स्थानीय मान। इसी में आपसे पूछेगा 5 का जातीय मान निकालिए, 5 का जातीय मान पहले आप लिख लीजिए। जातीय मान का टोटल नाम कितना है, या तो आप जातीय मान कहिए या वास्तविक मान कहिए। आपको दिख रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पहले 1 सेकंड, ठीक है। हाँ ठीक है, वास्तविक मान कहते हैं इसको। जातीय मान का दूसरा नाम वास्तविक मान है या अंकित मान है, या इसी जातीय मान को हम कह सकते हैं शुद्ध मान, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी जातीय मान नहीं देगा, बोल देगा किसी भी अंक का वास्तविक मान निकालिए, अंकित मान निकालिए। यानी एक ही नाम का 3 अलग अलग नाम है, ठीक है। जातीय मान कहिए या वास्तविक मान कहिए, अंकित मान कहिए या शुद्ध मान कहिए, सभी नाम एक है, आदमी एक और जाति एक, ठीक है। और स्थानीय मान का एक ही नाम है स्थानीय मान। अब देखिए इस 5 का जातीय मान बोलेगा, निकाल लिए, या तो जातीय मान बोले या वास्तविक मान बोले या अंकित मान बोले, अभी मैंने बताया आपको, या शुद्ध मान बोले, सभी एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो क्या बोला, 5 का जातीय मान, तो कुछ नहीं, जो जिसका बोलेगा, किसका बोला 5 का, तो 5 का 5 ही हो जाएगा, ठीक है। 5 का बोला तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। जातीय, वास्तविक, अंकित, शुद्ध मान बोले, जिस संख्या यानी जिस अंक का बोले तो वो ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो आपके लिए कुछ लाभदायक होंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये कोई संख्या दे दिया आपको, संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, ये एक संख्या दिया आपको, ठीक है। इसमें बोला है 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। अंकित मान, पहले ये बताइए अंकित मान क्या होता है। अंकित मान बोलिए, हम फिर से बोल देते हैं, अंकित बोलिए या वास्तविक बोलिए या क्या जातीय बोलिए या शुद्ध बोलिए, सब एक ही नाम है। तो अंकित मान, और इसका मतलब क्या होता है, ज्यों का त्यों, ठीक है, ज्यों का त्यों। अब देखिए इस संख्या में 3 के स्थानीय मान बताइए, तो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए, 3 लिख लिए,
जिसका बोलेगा उसका लिख लिया स्थानीय मान के लिए। उसके बाद इसके बाद देखिए कितना अंक है, 1 2, तो 2 जीरो डाल दीजिए। ये 3 का क्या हो गया, ये 3 का हो गया स्थानीय मान, ठीक है, ये निकाल लिए, ये 3 का स्थानीय मान निकाल लिए। अब बोला है इतना में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताइए। तो इसी 3 का, अब इसी 3 का क्या निकालना है, अब 3 का निकालना है आपको अंकित मान। तो अंकित मान का मतलब क्या हुआ, जो का तो, यानी 3 का बोला तो 3 का 3 ही आ जाएगा। अंकित मान में जो बोले वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्थानीय मान, ये हो गया अंकित मान, आ गया अंकित मान। अब बोला है स्थानीय और अंकित मान में अंतर निकालिए, तो दोनों का निकाल दीजिए। तो 300 स्थानीय माइनस 3, क्यों, चूँकि अंतर बोला है स्थानीय और अंकित मान का, था स्थानीय अंकित, 300 में से 3 गया, कितना आएगा 297। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, नोट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पढ़िए। एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये हो गया। इतना इतना और इतना में 7 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, ये बोला है। यानी ये 3 संख्या में 7, जहाँ जहाँ 7 होगा सभी का पहले स्थानीय मान निकालिए। तो पहले संख्या लिख लीजिए आप, ये है तो ये लिख लीजिए, ये है तो ये लिख लीजिए आप, एक क्या है, एक ये, पहले लिख लीजिए, हो गया। अब क्या बोला, में 7 के स्थानीय मानों का योगफल। तो पहले सभी संख्या में जहाँ जहाँ 7 है उसका स्थानीय मान निकालिए। तो यहाँ है तो यहाँ क्या होगा इसका स्थानीय मान, पहले जीरो है तो ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद कितना संख्या है, एक संख्या तो 1 जीरो। फिर यहाँ भी 7 का निकालना है तो क्या होगा, पहले 7 लिखिए। इसके बाद कितना संख्या, 1 2, तो 2 जीरो दे दीजिए। स्थानीय मान निकालने का यही तरीका है, सिंपल। फिर अब इस संख्या में 7 का निकालिए, तो ये 7 लिख दिए, जीरो कहते हो। उसके बाद कितना संख्या, 1 2 3, तो 3 जीरो दे दीजिए। अब क्या बोला, इस सभी में 7 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो पहले स्थानीय मान सभी निकाल लिए, इसके बाद योगफल बोला तो सभी को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के लिए क्या है, पहले बड़ा संख्या लिए, कैसे भी ऐड कर सकते हैं, 7000 फिर 700 फिर 70, तो क्या होगा 0 7 7 7, यानी ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया 7770। नोट कीजिए, ठीक है। ये दशमलव पे आधारित क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। पहले जिसके बारे में बोला वो लिख लीजिए आप, 0.0159 लिख लिए, दशमलव वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। में 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दशमलव वाले में क्या कीजिए आप, यही ट्रिक अपनाना है, जिसके बारे में बोले उसको आप लिख लीजिए, पहले 1 लिख लिए। अब ये देखिए 1 जो है, जब स्थानीय मान बोले, ये 1 जो है इसके बारे में बोला है ना, तो ये देखना है दशमलव के कितना अंक के बाद है। तो 1 2 अंक के बाद है ना, ये 1 जो है दशमलव के कितना अंक के बाद है। पहले तो पहला काम कीजिए, जिसके बारे में पूछा वो लिख दीजिए, बट्टा दे दीजिए। पहला काम, जिसके बारे में पूछे वो लिख दीजिए और बट्टा दे दीजिए। स्थानीय मान बोला ना, तो ये देखिए दशमलव के बाद कितना अंक के बाद ये 1 आया है, तो 1 और 2 अंक, 2 अंक के बाद आया ना, तो 1 दे के उस पर 2 जीरो दे दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मान लीजिए कहीं आपको ऐसे दे दे 0.259। अब बोले 5 का स्थानीय मान क्या है, कुछ नहीं, दशमलव वाले में क्या कीजिए, पहले 5 लिख दीजिए, दशमलव वाला केस में स्थानीय मान, अब बट्टा दे दीजिए। अब ये देखिए 5 कितना बाद है, कितना अंक के बाद, दशमलव के कितना अंक के बाद है, दशमलव के कितना अंक के बाद ये 5 आया है, जिसके बारे में पूछा है। तो 1 2, तो 1 दे के उस पर 2 जीरो दे दीजिए, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। कटेगा तो काट दीजिए, जो भी ऑप्शन में हो, ठीक है। दशमलव वाला केस में क्या कीजिएगा, ऐसे ही करना है, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको VBI लिखिएगा। सिंपल तो बता दिए, लेकिन यहाँ पहले देखिए दशमलव वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे आप लिखिए 1715 दशमलव यानी 0.271, ठीक है। अब इसमें बोला इतना में 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो जहाँ जहाँ 7 है वहाँ ध्यान देंगे आप, ठीक है। अगर दशमलव नहीं है तब तो आसान था आपके लिए, लेकिन जब दशमलव वाला आता है तो उसमें आप कैसे कीजिएगा। तो क्या बोला, 7 के स्थानीय मान का अंतर, ठीक है। तो दशमलव है तो अभी भूल जाइए दशमलव के इधर वाला देखिए, तो ये 7 है तो इसका, इस 7 का पहले 7 लिख लीजिए। इसके बाद कितना अंक है, 1 2, दशमलव है तो इसको भी भूल जाइए आप, ठीक है, इसको भूल जाना है, ठीक।
दशमलव के पहले वाला निकालेंगे। इसमें 7 का बोला है ना, तो 7 लिख दिए। अब इसके बाद कितना अंक है, 1 2, तो 2 लिख दीजिए। 7 से हो गया, एक ही हो गया। अब दशमलव के बाद भी तो 7 है, क्या बोला इस क्वेश्चन में सभी 7 का, कहने का मतलब 7 का स्थानीय मान क्या, जहाँ जहाँ 7 है सभी का निकालना है। और दशमलव के बाद 7 आया है तो उसका नियम क्या बताए हैं, क्या बताएं आपको, पहले आप 7 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो 7 है दशमलव के कितना अंक बाद आया है, तो 1 2, यानी 1 2 है तो बट्टा दे के 2 जीरो डाल दीजिए, हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब नीचे में 2 जीरो, इसका मतलब क्या, 7 जो आया है 2 स्थान बाद आया है, तो अभी तो अकेला 7 है, तो 1 जीरो डाल दीजिए, आप दशमलव डाल दीजिए। नीचे में आप बचपन में पढ़े होंगे, कहीं लिखा होगा 2/100, तो आप इसको कैसे कीजिएगा, अगर नीचे में 2 जीरो है तो इसका मतलब पहले 2 लिख लीजिए, तो 2 अंक बाद दशमलव देना है। 1 2 है तो अभी अकेला है तो 1 जीरो बैठा लीजिए अपने मन से, तो 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव दे दिए, यही आंसर हो गया। तो यहाँ भी मैंने यही किया है, ठीक है। अब बोला अंतर, तो आप दोनों का अंतर कीजिए, 700 माइनस क्या होगा, 0.07। आप दोनों का अंतर कीजिए, अंतर बोला था ना, तो घटाइए, 700 यहाँ इसे लिखिए 0.07, ठीक है। तो क्या होगा घटा के, 10 में से 7 गया 3, 9 हो गया, 9 9 6, ये आपका क्या हो गया, यानी इस संख्या में 7 के स्थानीय मान का अंतर आ गया, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा आप, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दशमलव वाला क्वेश्चन है, पहले आप इसको लिख लीजिए 1362.05। क्या बोला, इतना में 5 का स्थानीय मान बताना है, वह जातीय मान बताना है। तो 5 का बोला है ना, अब वो भी दशमलव के बाद है, तो दशमलव के बाद वाला कंडीशन में क्या करना है, पहले आप लिख लीजिए 5 है तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, बट्टा दे दीजिए। दशमलव वाला कंडीशन में दशमलव के बाद अगर है, दशमलव के बाद है तब ऐसा लिखना है, 5 लिख दिए बट्टा। और ये 5 कितना, दशमलव के कितना अंक बाद आया है, 1 2 2, नीचे 2 सुनना, अगर दशमलव ये जो 5 है दशमलव के 2 अंक बाद है तो 1 2, यानी 2 अंक पे है तो 1 2, तो 2 जीरो नीचा में 1 डाल के 2 जीरो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये इसको भाग कीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्या करना है, जब भी 2 जीरो है यानी नीचे में 1 2, तब 5 जो है अकेला है तो 1 जीरो और डाल दीजिए, यानी 1 2 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, बचपन में पढ़े होंगे आप। यानी ये क्या आ गया, स्थानीय मान आ गया, किसका, 5 का, ठीक है। अब बोला जातीय मान इसी 5 का, तो भाई जातीय मान बोले या अंकित मान बोले, वास्तविक मान बोले, शुद्ध मान बोले, सब एक ही बंदे का नाम है। तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यानी जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, 5 हो गया। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट लिखिए आप, जातीय मान के कंडीशन में क्या है, दशमलव के बाद हो या दशमलव के पहले हो तो वहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा जातीय मान में, ज्यों का त्यों। लेकिन स्थानीय मान के में क्या होता है, दशमलव के बाद चेंजिंग होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और जितना हो सके बच्चे अगर पढ़ने वाले हो तो उनको आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।